हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण थपलियाल, प्रिंसिपल अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चौबट्टा खाल पौड़ी गढ़वाल। आज मैं इस सेशन में विशेष रूप से उन बच्चों के लिए आया हूं कि जिन बच्चों ने इस वर्ष 2021-22 में बोर्ड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है। और स्पेशली आज का जो ये सेशन है ये क्लास 12 के उन बच्चों के लिए है जो इस साल सीबीएसई बोर्ड्स के क्लास 12 के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सभी से शेयर करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी को ये जानकारी होगी कि सीबीएसई ने कल ही एक सर्कुलर के माध्यम से ये बता दिया है कि सीबीएसई आने वाली 26 अप्रैल से क्लास 10th और क्लास 12th के जो टर्म 2 के एग्ज़ाम हैं उनको शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th की जो डेट शीट है उसको भी रिलीज कर देगा। तो सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को जो क्लास 10th और क्लास 12th में इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड के अधीन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, क्लास 12th के भीतर जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उस सब्जेक्ट पर मैं आज बात करूंगा आप लोगों से और कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा जो मुझे लगता है कि आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, टर्म 2 के एग्जाम्स हैं, उनमें इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने में, अच्छे मार्क्स अचीव करने में आपके बहुत काम आएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले सीबीएसई के जो पैटर्न है उसका, जिस पैटर्न पर वो आपको एग्ज़ाम लेगा फिजिक्स का, उस पर बात कर लेते हैं। टर्म फर्स्ट आप लोग दिसंबर महीने में दे चुके हैं। टर्म 2 का एग्ज़ाम आपके 26 अप्रैल से, जैसा कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है, वो शुरू कर देगा। तो टर्म 2 में सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि फिजिक्स के टर्म 2 में आने क्या वाला है आपके पास, उसका सिलेबस क्या है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि टर्म 2 का जो सिलेबस है, जो कि सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर डाल दिया है और पहले से ही डाला हुआ है, वो है कि जो फिजिक्स का पूरा कोर्स है 12वीं का, उसका जो वॉल्यूम 2 है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शुरू होता है, ऑप्टिक्स उसमें आता है, वेव ऑप्टिक्स उसमें आती है, और आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट उसमें आता है, मैटर उसमें आता है, रेडिएशन उसमें आता है, एटम एंड न्यूक्लियाई उसमें आती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें आती हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, आपको ये पूछी जाएंगी। और आप लोगों को ये देखना है कि टर्म 2 का जो फिजिक्स का पेपर आपके पास आएगा, वो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उस पेपर में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे और कितने क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने क्वेश्चंस के साथ आपको ऑप्शंस सीबीएसई देगा, कितने प्रश्नों के साथ ऑप्शन आपको देगा, वो भी समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उस एग्जाम से पहले हम उसकी पूरी तैयारी कर लें कि उस एग्जाम के अंदर हमको क्या पूछा जाने वाला है, उस एग्जाम के अंदर जो पेपर हमें आएगा उस पेपर का पैटर्न क्या है, उस प्रश्न पत्र के भीतर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या है, वो प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये सारी स्टडी हम लोगों को करनी होती है। और जब आपकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी किसी एग्जाम को लेकर बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो परिणाम होता है वो 100% रहता है और बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो एक प्रयास मेरी तरफ से है कि जो मैं
इस विद्यालय शिक्षा से पिछले 10 सालों से जुड़ा हूं और जो मुझे एक्सपीरियंस है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास किस प्रकार के प्रश्न सीबीएसई पूछने वाला है, प्रश्न पत्र में आपके पास कुल कितने प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को करने का क्या तरीका है, उन प्रश्नों को आप किस तरह से इतने कम समय में, क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय अब शेष रह गया है, उस बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल भी होने हैं, तो आपके पास बहुत कम समय है। इतने कम समय में किस तरह से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर की, कि वहां पर जो प्रश्न पत्र आपको पूछा जाएगा उस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र में जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो है 12, यानी 12 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के प्रश्न पत्र में मिलेंगे। उन 12 क्वेश्चंस में आपके पास 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी 2 मार्क्स वाले टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 3 होंगे और वहां पर जो आपके कुल मार्क्स बनेंगे वो 6 मार्क्स बन गए। फिर उसके बाद आपके पास 3 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन होंगे, यानी 24 मार्क्स यहां कवर हो जाएंगे। तो 24 + 6 यानी 30 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन होगा जो 5 मार्क्स का होगा और वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो आपके 35 मार्क्स कंप्लीट हो गए, यानी आपका जो थ्योरी का प्रश्न पत्र होगा, थ्योरी का जो आपका पेपर होगा फिजिक्स का, वो 35 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो दोस्तों, हमको इसी तरह से तैयारी करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों आपने जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम दिया था वो टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसमें। यहां पर जो प्रश्न पत्र होना है वो डिस्क्रिप्टिव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टर्म 2 का जो एग्जाम आप दोगे उसका जो प्रश्न पत्र है, उसका जो पेपर है, टोटली डिस्क्रिप्टिव है, यानी आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है कि मुझे वहां पर प्रश्न का उत्तर लिखना है। वो 30 वर्ड्स में भी हो सकता है, 150 वर्ड्स में भी हो सकता है एंड 250 से लेकर 300 वर्ड्स में भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हो सकते हैं। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो पेपर आपका आएगा वो 35 मार्क्स का आएगा। उस 35 मार्क्स में 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। तो सीबीएसई बड़ा फास्ट बोर्ड है एंड उसका जो काम करने का तरीका है बड़ा स्मार्ट है। सो सीबीएसई ने पहले ही अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर क्लास 12th के लिए टर्म 2 के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनके सैंपल वो अपनी वेबसाइट में डाल दिए हैं। तो आपको जैसे ही टाइम लगता है आप उन सैंपल पेपर्स को एक बार जरूर स्टडी कर लें। मैंने जितना उन सैंपल पेपर्स को स्टडी किया है मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में सीबीएसई ने पूछे हैं, दे आर टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। वो सारे प्रश्न जो हैं प्रत्यय आधारित प्रश्न हैं, यानी कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है देन यू कैन टेक और यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। आप तभी उनको ले पाएंगे और कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि टर्म 2 का सिलेबस आप स्टडी कर लें। उसके बाद सिलेबस के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर लें और इसको कैटेगराइज कर लें कि कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने कैटेगराइज करना है और कौन से चैप्टर्स हैं जहां से सीबीएसई ज्यादा प्रश्न पूछता है और जहां से प्रश्न पूछे जाने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। सो आप ये क्लियर कर लेंगे कि सीबीएसई ने सैंपल जो पेपर डाले हैं उसमें 2 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन आपके पास आने हैं, दे ऑल आर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। वो सारे प्रत्यय आधारित प्रश्न हैं। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग किसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं फिजिक्स में। जैसे मैंने कहा कि प्रेशर की बात हम लोग कर देते हैं, जिसे हम दाब कहते हैं।
तो लिक्विड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब आपको जो प्रश्न पूछेगा वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं पूछेगा प्रेशर का कि आप प्रेशर का फॉर्मूला लिख लीजिए 2 नंबर में। वो आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा कि आपको बता देगा कि कोई ट्यूब है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका इनिशियल एरिया लेट 10 मीटर स्क्वायर था और बाद में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ाकर 50 मीटर स्क्वायर कर दिया गया है। तो बताइए कि उसके प्रेशर पर, उससे गुजरने वाला जो लिक्विड है उसके प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको ये जरूर देखना होगा जब आप प्रेशर को पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी जो भौतिक राशियां दाब के सूत्र में इस्तेमाल हो रही हैं, यानी फोर्स और एरिया, उनका प्रेशर से क्या रिलेशन है। अगर हम फॉर्मूले की स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि दाब और क्षेत्रफल यानी प्रेशर और एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपात होते हैं। और व्युत्क्रमानुपात होने के कारण यदि आप किसी ट्यूब का, किसी पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो उसके प्रेशर पर उसका ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है और एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। सो दिस इज कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी। आपको ऐसी स्टडी करनी पड़ेगी, कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स का है उसको आपको देखना पड़ेगा कि इनमें, इस फॉर्मूले के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड हैं। और जैसे ही आप ये चीजें क्लियर कर लेंगे, आप किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि आप लोग टॉपिक्स को कैटेगराइज कर लेंगे। कैटेगराइज करने के बाद आप ये देख लेंगे कि कौन सा, किस टॉपिक के भीतर कौन सा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस कंटेंट को जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको यह देखना होगा कि उस कंटेंट के भीतर किस तरह का कंसेप्ट बन रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग, ये तो क्लियर हो गया 2 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपके पास डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं। आपके पास फोकल लेंथ का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, कंबाइंड लेंसेज की फोकल लेंथ निकालने को बोला जा सकता है। आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, उसकी पूरी आपको मैग्निफिकेशन सब कुछ निकालने को बोला जा सकता है, डिराइव करने को बोला जा सकता है। आपके पास वेव ऑप्टिक्स है जिसमें हाइगेन्स प्रिंसिपल है, डबल स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट है, आपके पास यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें आपके पास डायोड्स हैं, आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, आपके पास जीनर डायोड है, आपके पास ट्रांजिस्टर है। सो आपको ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और ये याद रखिए कि इन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपके पास डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर अपलोड किया है वेबसाइट के अंदर, उसमें डिराइव करने के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, यानी वो चेक करना चाहता है कि आपकी न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, न्यूमेरिकल स्किल है क्वेश्चंस को करने की, वो कैसी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूमेरिकल के टच में बिल्कुल रहें, न्यूमेरिकल को इग्नोर ना करें, क्योंकि यहां पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप ऑप्टिक्स में आ जाइए। ऑप्टिक्स में आपको फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिक्स से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि ऑप्टिक्स जो हमारे पास चैप्टर है उसमें आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो वहां से आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा एक। सो आप ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लें। उसके बाद जो वेव ऑप्टिक्स आपके पास पोर्शन है ऑप्टिक्स का ही, उसमें आपसे केवल डेरिवेशन पूछा जाएगा, उसमें आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है द डिस्टेंस बिटवीन द विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये वाला जो डेरिवेशन है इसको आप जरूर कर लें। विड्थ ऑफ फ्रिंज, हाउ टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ फ्रिंज, इसको आप जरूर कर लें। ये 3 मार्क्स में आपको जरूर पूछा जाएगा। दूसरा, आपको
आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में आप आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट को जरूर पढ़ लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को आप पूरी तरह से पढ़ लें। और मैं यहाँ से आपको ये बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी 1/2 mv² इज इक्वल टू E टाइम्स H टाइम्स न्यू माइनस न्यू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 mv² इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू जीरो। सो आप इसको जरूर देख लें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके पास। सो आप इसको जरूर देख लें। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे डी ब्रोगली मैटर वेव्स के बारे में बताते हैं। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आप डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का जो प्रिंसिपल है उसको जरूर आप लोग पढ़ लें। एटम एंड न्यूक्ली में आपको हाइड्रोजन एटम्स को पढ़ लेना है, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। बोहर्स मॉडल्स को आप जरूर पढ़ लें, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है और डेराइव करने के लिए भी आपके पास आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वो बोहर मॉडल है, इसलिए आप बोहर मॉडल को भी क्लियर कर लें। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके पास आएंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक डिवाइस आपको जरूर पूछी जाएगी, या तो ट्रांजिस्टर पूछ सकता है, या वो आपको पीएन जंक्शन डायोड पूछ सकता है, और जो भी उसमें आपके सिलेबस में है, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इनको तैयार कर लें। एक डिवाइसेस को आप तैयार कर लें, और डिवाइसेस को जब आप तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लिखते हैं, उसके बाद वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसको आप लिखते हैं, फिर उसकी वर्किंग प्रोसेस को आप लिखते हैं कि वो किस तरह से काम करने वाला है, और उसका फिर जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसको आप सॉल्व करके कंक्लूजन पर आते हैं। सो आप पूरा प्रॉपर तरीके से उसको लिखेंगे और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें आपके पास डेराइव करने को आएगा, और उसमें आपके पास एक डिवाइस जरूर आएगी। या तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पूछेगा, उसका मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है उसको निकालने, मैग्नीफाई फॉर्मूला उसको निकालने को बोलेगा, या फिर या फोकल लेंथ को निकालने को बोलेगा, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से वो कुछ देगा, या तो जीनर डायोड देगा, या वो ट्रांजिस्टर देगा, या वो पीएन जंक्शन डायोड देगा। सो आप इन तीनों चीजों को बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिए और बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक केस दे दिया जाएगा और उस केस के आधार पर आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। सो दिस इज नॉट वेरी टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन ये होते हैं। और आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं कि सीबीएसई ने ज़्यादा जो फोकस इसमें किया है टर्म 2 के एग्जाम में, और जो सैंपल पेपर मैंने स्टडी किए हैं वो बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पर उसने फोकस किया है। सो आप जिस भी प्रत्यय को पढ़ रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट को आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और ये जरूर देखें कि उससे कितने क्रॉस क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, यानी उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न उससे बन सकते हैं। सो जब आप इस तरह से स्टडी आप अपनी करेंगे तो निश्चित रूप से जो केस स्टडी के क्वेश्चन आपके पास आएंगे 5 मार्क्स का, वो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। सो आपके पास इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में कुल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैं एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं, 2 मार्क्स के आपके पास 3 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स के आपके पास 8 प्रश्न होंगे, और 5 मार्क्स के 1 प्रश्न आपके पास होगा। सो 12 क्वेश्चन आपके पास होंगे, और इस प्रश्न पत्र के जो कुल मार्क्स हैं वो 35 मार्क्स हैं, और ये प्रश्न पत्र जो आपका होगा ये 2 घंटे का होगा। सो आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, फिजिक्स से संबंधित कोई क्वेरीज हो, और आपको लगता हो कि जो है ये क्वेरीज जो है आपको पूछी जानी चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स में जाएंगे और कमेंट्स में लिखकर आप देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं मैं अगले वीडियो में उस क्वेरी को आपसे साझा कर सकूं, आपकी वह क्वेरीज दूर कर सकूं। और बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।